बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज। ये जो हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको हमने फैक्टराइज करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है फैक्टर थ्योरम। तो हमारे पास यहाँ पे एक पोलिनोमियल है, इसको हम पी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब इसके बाद हमने ये करना होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, हमें इसके पॉसिबल फैक्टर्स और जबकि जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसके साथ जो कोएफिशिएंट हो उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं, ठीक है। और फिर उन फैक्टर्स की मदद से हम इसको फैक्टराइज कर पाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 10। तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म, और इस कांस्टेंट टर्म को हम p के इक्वल लिख लेते हैं। और ये है हमारे पास 10 और 10 के आर इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे। सबसे पहला जो पॉसिबल फैक्टर होगा वो 1 होगा, ठीक है। 1 के टेबल में 10 आता है तो हम प्लस माइनस के साथ इसको लिखेंगे 1। उसके बाद 10 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है तो हम 2 को भी लिख लेंगे। उसके बाद 3 के टेबल में 10 नहीं आएगा तो 3 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है तो 5 आ जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है। उसके बाद 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 10 अपने टेबल में ही आता है तो इसके बाद इसका फैक्टर 10 हो गया, ठीक है। हमने एक तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखने होते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो। उसके बाद हमने ये जो हमारे पास ग्रेटर एक्सपोनेंट होता है इसके साथ जो कोएफिशिएंट हो, अब यहाँ पे इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। और हम इसके भी फैक्टर्स लिखते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और इसके भी हमें जो है वो फैक्टर लिखने होते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट आर, और इसको हम जो है वो क्यू के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। क्यू इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट है एक्स, इसके साथ यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि ये 1 है। और इसको हम q के इक्वल लिख लेते हैं, जो कांस्टेंट हो उसको p के इक्वल, ठीक है। और जो हमारे पास वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है इसको हम q के इक्वल, और इसके कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के कोएफिशिएंट हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सारे के सारे फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स को हमें इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करना है, ठीक है। और देखना है कि इनके अंदर पुट करने से किसका आंसर 0 आता है और किसका आंसर 0 नहीं आता। जिनका आंसर 0 आ गया इट मीन्स कि वो हमारे फिर जो है वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम इसी पोलिनोमियल को दोबारा लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स में से हम कोई सी भी अपनी मर्ज़ी से नंबर जो है वो इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, और अगर आंसर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि वो जो है वो फिर फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसके अंदर +1 पुट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू +1 पुट इन अबव पोलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। इसके अंदर पुट करेंगे तो p और x की प्लेस पे 1 आ गया, और इधर भी x है तो x की प्लेस पे 1, और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब डाल देंगे। -6, इधर भी x है तो x की प्लेस पे 1, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। +3, फिर x है तो x की प्लेस पे 1 आ गया, प्लस आ गया 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, -6 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आएगा, +3 1 टाइम 3 प्लस आ गया 10। तो अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 -6 1 ज़र 6 प्लस 3 प्लस 10, ठीक है। तो p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज़ 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 -6 तो 14 से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, लिहाजा ये जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि x -1, ठीक है। जब इधर +1 के इक्वल लिखा हुआ x को तो हम x -1 को लिखेंगे, और ये फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसर 0 के इक्वल नहीं आया रिमाइंडर का।
तो हम लिखेंगे x माइनस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। आप इनमें से कोई से भी फैक्टर जो हैं, कोई से भी फैक्टर लेके तो उसको इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर सकते हैं कि हमने सिर्फ वही आंसर के तौर पे कंसिडर करने हैं जिनका रिमाइंडर 0 के इक्वल आए, ठीक है। अब हमारा ये 8 के इक्वल आ रहा है रिमाइंडर, लिहाजा हम इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। अब कोई और नंबर पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 लिया है तो अब -1 ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि -1 पुट करके जो है वो 0 आता है या नहीं आता। तो हम दोबारा से जो हमारा पोलिनोमियल क्वेश्चन में उसने दे रखा है उसको यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ x इज़ इक्वल टू, और वो है हमारे पास x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 लिया है तो अब हम x इज इक्वल टू -1 लेके उसको पुट करते हैं इसके अंदर। पुट इन अबव पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो जहाँ जहाँ x है उधर उधर -1 लिख देते हैं, -1, और फिर इधर भी -1 के ऊपर क्यूब आ गया, -6 आ गया, x है तो x की प्लेस पे -1, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3, फिर x है तो -1 आ गया, फिर आ गया प्लस 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 के क्यूब का मतलब है माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब लेंगे 1, -6, यहाँ -1 का स्क्वायर है यानी -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, 1 1 ज़ार 1। यहाँ पे ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस माइनस माइनस, और 3 1 ज़ार 3 प्लस आ गया हमारे पास 10, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -1, -6 1 ज़ार 6, -3 प्लस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, p ऑफ -1 इज इक्वल टू, देखिए माइनस वाली 3 टर्म्स हैं तो हमारे पास माइनस वाली टर्म्स को हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगाते हैं। 6 और 1 7, 7 और 3 -10 हो जाएंगे। इन 3 वैल्यूज़ को सॉल्व किया, -10 आ गया और लास्ट पे है +10। तो -10 प्लस 10 ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, 10 -10 क्या आ गया 0, ठीक है। तो इस तरह से रिमाइंडर 0 आ गया, तो लिहाजा x इज इक्वल टू -1 लिया, x इज इक्वल टू -1 लेने का मतलब है x प्लस 1, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए इज़ आ फैक्टर, ये फिर फैक्टर है किसका, ऑफ ये जो हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह अगर जिसका आंसर 0 आ जाए वो हमारा फिर आंसर आ जाता है। अब ये एक आंसर हमारे पास आ गया है, हमें टोटल जो है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो लिहाजा इसके हमें 3 फैक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है। 3 फैक्टर बनाएंगे फिर ही x क्यूब आएगा ना, तो इसलिए ये हमारा पहला फैक्टर अभी आया है, ठीक है। एक दफ़ा हमने +1 पुट किया है, फिर -1 पुट किया है, अब आगे चलते हैं और इधर से हम अगर x प्लस 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या आता है। तो दोबारा से हम अपने पॉलिनोमियल को लिखेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल टू, और वो हमारे पास इक्वल है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को लिखने के बाद अब चूँकि हमने +1 भी पुट कर लिया, -1 भी पुट कर लिया, अब आगे चलते हैं +2 को पुट करते हैं। x इज इक्वल टू +2 पुट इन अबव पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। तो x की प्लेस पे 2 पुट करते हैं, यहाँ भी 2 आ गया, x है तो x की प्लेस पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब डाल देंगे, -6 आ गया, फिर x है तो x इज इक्वल टू 2, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, +3 आ गया, फिर x है तो x की प्लेस पे 2 प्लस आ गया 10, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है उधर उधर हमने 2 पुट कर दिया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब लेंगे, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, -6, 2 का स्क्वायर लिया तो 2 2 ज़ार 4, प्लस 3 2 टाइम 6 प्लस आ गया 10, ठीक है। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 -6 4 ज़ार 24 प्लस 6 प्लस 10, ठीक है। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, अब पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 है हमारे पास, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को पहले प्लस कर लेते हैं, 8 और 6 14, और 14 में ये 10 प्लस करेंगे तो 4 और 1 और 1 2, तो प्लस वाली हमारे पास 24 आ गया, फिर आगे लास्ट पे आ गया -24, तो p ऑफ 2 हमारे पास इक्वल आ गया 24 से 24 माइनस करेंगे तो 0। तो इस तरह x इज इक्वल टू 2 पुट करने से भी हमारा आंसर रिमाइंडर 0 की इक्वल आ गया, लिहाजा हाँ x इज इक्वल टू 2 का मतलब है x माइनस 2। अगर इधर +2 लिखेंगे तो यहाँ फैक्टर -2 का बनेगा, अगर माइनस होता तो फिर प्लस का लिखना था, यानी ऑपोजिट लिखना होता है। x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो दो आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब हमें दोबारा से जो है वो अपने पोलिनोमियल को लिखना है और एक और नंबर जो है वो अपने इन फैक्टर्स में से लेके तो उसको पुट करना है पोलिनोमियल के अंदर, देखना है कि ज़ीरो किसके साथ आता है। यूँ हमने दोबारा से पोलिनोमियल को लिख लिया है और अब हम अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो हमने अभी अभी +2 पुट किया है और आगे चले जाते हैं तो +5 पुट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 पुट इन अबव पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है। तो +5 इसके अंदर पुट करेंगे, p ऑफ 5 आ जाएगा, यहाँ भी x की प्लेस पे 5 और इसके ऊपर क्यूब आ गया, -6 x की प्लेस पे 5 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, +3 लिखेंगे, x है तो x की प्लेस पे 5, फिर आगे आ गया +10, ठीक है। तो p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब है तो 5 के क्यूब का मतलब है 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, -6 यहाँ 5 स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 × 5 +3 5 टाइम 15 आ जाएगा, प्लस आ गया 10। p ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 125। अब इसको माइनस करेंगे, 25 को 6 के साथ, ये ब्रैकेट्स हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, 6 5 ज़ा 30, 0 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 2 टाइम 12 और 3 15। तो यूँ इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ गया 150 + 15 + 10। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास p ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 वैल्यूज़ हैं जो प्लस की हैं, 125 15 और 10। तो इनको हम पहले लिख लेते हैं अरेंज करके, +15 + 10 और लास्ट पे ये माइनस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं -150। अब ये प्लस वाली 3 वैल्यूज़ हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। p ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 125 फिर 15 है और फिर 10 है, तो प्लस वाली तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 5 और 5 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 कैरी ऐड किया 5 और लास्ट में आ गया 1। तो यूँ प्लस वाली तीनों वैल्यूज़ को हमने प्लस किया, आ गया 150 और लास्ट पे है -150। तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो इस तरह p ऑफ 5 हमारा इक्वल आ गया 0 के, मीन्स के x इज इक्वल टू +5 हमने पुट किया है इसके अंदर तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। अब +5 का मतलब है कि x -5 फैक्टर है, ठीक है। x -5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर अंडरस्टैंड किया था x -5 ना, तो इसका मतलब इसको हम 0 के इक्वल लेते हैं और -5 इधर आके +5। तो x5 हमने पुट किया था, उसका मतलब ये था कि x -5 जो है वो फैक्टर है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का। तो यूँ हमारे पास जो है वो 3 आंसर्स ऐसे आ चुके हैं जिनके हमारे पास जो रिमाइंडर हैं वो 0 हैं, ठीक है। जैसे हमने ये पुट किया, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 तो रिमाइंडर 0 आया, x हमने 2 पुट किया तो रिमाइंडर 0 आया और लास्ट में x हमने 5 पुट किया तो रिमाइंडर 0 आया। तो जिन जिन के आंसर 0 आए हैं दरअसल वही हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो अब हमारा जो क्वेश्चन था उसको लिखेंगे और क्वेश्चन था x³ - 6x² + 3x + 10 + 3x + 10। और इस सारे के सारे पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन होने के बाद जो हमारे फैक्टर्स आए, ये 8 आया, ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। आगे देखें तो x -1 तो इट मीन्स के x + 1 हमारा फैक्टर है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे हम चले तो इसका भी 0 आंसर आया, x -2 भी हमारा इसका फैक्टर आ गया। और फिर आगे थर्ड में हमने x इज इक्वल टू 5 से किया तो x -5 भी हमारा क्या आ गया, फैक्टर। तो यहाँ पे आ गया x -5। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल था और इसमें लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म थी वो 10 थी, तो हमने 10 के पॉसिबल फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास ये वाले फैक्टर्स आ गए। और जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है यानी क्यूब की वैल्यू जो क्यूब पावर की होती है उसके कोएफिशिएंट के भी फैक्टर्स लिखने होते हैं। यहाँ पे 1 था तो 1 के फैक्टर आगे +-1। तो सबसे पहले हमने +1 है तो हमने x इज इक्वल टू 1 जो है वो पुट किया इस पॉलिनोमियल के अंदर, हमारा आंसर आया 8। अब रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आए तो फिर जो नंबर हमने पुट किया वो फैक्टर नहीं होता, तो लिहाजा x +1 लिया था तो +1 का ऑपोजिट लिखा जाता है यहाँ पे, यानी हमने लिख दिया x -1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। +1 पुट करने के बाद हमने x -1 पुट किया इसी पोलिनोमियल के अंदर तो आंसर 0 के इक्वल आ गया। आंसर 0 के इक्वल आ गया, इट मीन्स के हमारा जो -1 था तो इसका ऑपोजिट x +1 वो फिर फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया।
फिर प्लस माइनस वन के बाद हमने प्लस 2 पुट किया, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पुट किया इस पोलिनोमियल के अंदर, तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो प्लस 2 का मतलब था -2 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो ये हमारे पास सेकंड आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे के हम तो उसके बाद नेक्स्ट हमने +5 इधर से लिया और +5 को पुट किया अपने पोलिनोमियल के अंदर, हमारा आंसर तब भी 0 आ गया। तो +5 का ऑपोजिट यहाँ पे लिखना था, यानी x - 5 जो है वो फैक्टर है हमारे पोलिनोमियल का। तो यूँ हमने क्वेश्चन लिखा और इसके तीनों फैक्टर्स हमारे पास आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इसको हम p(x) के इक्वल लिख लेंगे और ये है x³ + x² - 10x + 8। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है और जो हमारा सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट हो उसका जो कोएफिशिएंट हो उनके पॉसिबल फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, ये हमारे पास ऑफ द कांस्टेंट टर्म को हम p के इक्वल लिख लेंगे। ऑफ द कांस्टेंट टर्म p इज़ इक्वल टू 8 है r, और इसके पॉसिबल फैक्टर 8 के पॉसिबल फैक्टर्स 1 जो है वो हमारे पास फैक्टर होगा, 2 के टेबल में 8 आता है 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 8 अपने टेबल में आता है, उसके बाद 8 इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमें पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं, जो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है उसके पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब है जो सबसे ग्रेटर हमारे पास एक्सपोनेंट है उसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ q, इसको हम q के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। और q हमारे पास 1 है, ठीक है, और r इसके पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। 1 के पॉसिबल फैक्टर्स +-1 नहीं होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो हमने कांस्टेंट टर्म और जो सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट हो उसके कोएफिशिएंट के हमने पॉसिबल फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो इसको हमने p कह लेना है और इसको q कह लेना है, ठीक है। 8 के पॉसिबल फैक्टर्स ये आ गए और इसके q के पॉसिबल फैक्टर 1 के +-1 आ गए, ठीक है। और अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इन फैक्टर्स को हमें इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करना है और देखना है कि किन फैक्टर्स को इसके अंदर पुट करने से, इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करने से हमारा आंसर 0 के इक्वल आता है। जिनका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया तो इट मीन्स कि वो हमारा नंबर जो है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का और वो हमारा फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने 3 आंसर्स निकालने हैं ऐसे कि जिनका हमारे पास रिमाइंडर 0 0 0 के इक्वल आ जाए। तो जब भी हमारे पास 3 आंसर ऐसे आ जाएंगे तो इट मीन्स कि वही 3 आंसर हमारे कंसिडर किया जाएंगे। तो हम दोबारा से जो हमारा पोलिनोमियल है p(x) उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। p(x) इज़ इक्वल टू x³ + x² - 10x + 8। तो अब हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर है उसको पुट करते हैं जो कि 1 है। x इज़ इक्वल टू 1 पुट इन अबव पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस ऊपर वाले पोलिनोमियल के अंदर इसको पुट करते हैं। p x की प्लेस पे आ गया 1, यहाँ भी x है तो x की प्लेस पे 1, इसके ऊपर क्यूब आ गया, फिर आगे x है इसके ऊपर स्क्वायर -10, फिर आगे x है तो x की प्लेस पे 1 प्लस आ गया 8। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। p(1) इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, +1 का स्केयर लिया 1 आ गया, -10 1 ज़ा 10 आ गया, +8 आ गया, ठीक है। p(1) इज़ इक्वल टू जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 1 और 8 है, तो 1 और 1 2 2 में 8 प्लस किए तो 10 और लास्ट पे ये -10 रह गया, तो 10 में से 10 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया है। इट मीन्स के हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है x - 1, ठीक है। जब इधर +1 लिखा गया होगा तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। x - 1 जो है वो फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारा पहला फैक्टर आ गया आंसर के तौर पे, ठीक है। अब दोबारा से हमें इसी पोलिनोमियल को लिखना है और अब अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है। +1 के बाद आप -1 भी पुट कर सकते हैं, यानी इनमें से आप कोई से भी
आप अगर इनको करते जाते हैं और आपके आंसर जो है वो जिनसे ज़ीरो आते हैं आप कोशिश करें उन्हीं को ही कर लें, ठीक है। जिनके आंसर ज़ीरो के अलावा आते हैं आप डायरेक्टली भी इनको कैलकुलेटर के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर सकते हैं कि किस किस का आंसर ज़ीरो आ रहा है, फिर आप उसका इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो आगे चलते हैं और x-2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे x = -2 और यहाँ पे पोलिनोमियल को लिख लेते हैं p of x = x³ + x² -10x + 8 और इसके अंदर x-2 को पुट करके देखते हैं कि हमारा पोलिनोमियल आता है या नहीं, ठीक है। और -2 को इसके अंदर पुट किया -2 और यहाँ भी x है तो x की प्लेस पे -2 इसके ऊपर क्यूब आ गया प्लस x जो है वो x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे -2 इसके ऊपर स्क्वायर आ गया -10 आ गया, फिर x है तो x की प्लेस पे -2 + 8। तो p of -2 = -2 का क्यूब लेंगे, माइनस का क्यूब लिया माइनस क्या आ गया 2 * 4 4 2 * 8 -2 का स्केल लेंगे, माइनस का स्केल लिया माइनस माइनस प्लस और 2 का स्केल लिया 4 और माइनस माइनस प्लस और 10 2 * 20 प्लस आ गया 8। p of -2 = अब यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस वाली एक ही वैल्यू है जबकि पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास 3 हैं। 20 और 4 प्लस किए 24 और 24 में 8 प्लस किए तो 8 और 4 12 2 आ गया 1 कैरी और 2 और 1 3 तो यूँ हमारे पास आ गया +32। अब -8 और +32 है हमारे पास, ठीक है। अपोजिट साइंस है, माइनस करेंगे 32 से 8 माइनस कर लेंगे, 12 में से 8 माइनस किया 4 और यूँ हमारे पास आ गया 24। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रिमाइंडर 24 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो x-2 का मतलब है x + 2, ठीक है। तो ये फैक्टर फिर नहीं है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम आंसर के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया। तो हमने x = -2 पुट किया है, अब हम x = +2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोलिनोमियल p of x = और हमारे पास जो p of x की वैल्यू है वो इक्वल है x³ + x² -10x + 8 -10x + 8। तो हमने जो है वो x = -2 पुट किया है लास्ट टाइम, अब x = +2 पुट करके देखते हैं। पुट इन अबव पोलिनोमियल p of x, तो जहाँ जहाँ x है उधर उधर +2 पुट कर लेते हैं। यहाँ भी 2 आ गया, फिर आगे x की प्लेस पे 2³ हो गया, फिर x की प्लेस पे 2 ऊपर आ गया स्क्वायर -10 और x है तो x की प्लेस पे 2 आ गया प्लस आ गया 8। p of 2 = 2 के ऊपर क्यूब है, 2 के क्यूब का मतलब है 8, 2 का स्केल लिया 4 आ गया -10 2 * 20 प्लस 8। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो p of 2 = 8 और 4 12 और 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20। पॉजिटिव वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया, ठीक है। 8 और 4 12 और 8 20 -20, तो 20 से 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो इस सूरत में रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया है, लिहाजा x = 2 हमने पुट किया है। x = 2 पुट करने का मतलब है x-2, ये +2 है ना तो यहाँ अपोजिट लिखा जाता है, x-2 जो है वो फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया है। x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। x = 1 पुट करने से भी जो हमारा रिमाइंडर है 0 आया है, x = 2 पुट करने से भी रिमाइंडर 0 आया है। अब हमें एक और आंसर चाहिए कि जिसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए। तो अगर हम x को x-4 जो है पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं p of x = x³ + x² -10x + 8। तो अब हम जो है वो x = -4 पुट करके चेक करते हैं कि क्या आता है हमारे पास। पुट इन अबव पोलिनोमियल p of x, ठीक है। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं हम x = -4 को, तो जहाँ जहाँ x है उधर उधर -4 लिख देंगे। p x की प्लेस पे आ गया -4, फिर x की प्लेस पे आ गया -4 और इसके ऊपर आ गया क्यूब प्लस, फिर x है तो x की प्लेस पे -4 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर आगे -10 और फिर आगे x है तो x की प्लेस पे -4, फिर आगे आ गया +8, ठीक है। p of -4 = -4 का क्यूब है, इसका मतलब है कि -4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। उसके बाद प्लस
-4 का स्केयर है तो माइनस के स्केयर का मतलब है माइनस माइनस प्लस, और 4 का स्केयर लिया तो 4 4 जार 16, माइनस माइनस प्लस, और 10 4 टाइम 40 प्लस 8, P ऑफ -4 इज इक्वल टू, अब नेगेटिव वैल्यू एक ही है, पॉजिटिव वैल्यूज़ 3 हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे, 16 फिर 40 है फिर 8 है, तो 8 और 6 14, ये 4 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2 और 4 6 है, तो यूँ हमारे पास -64 प्लस 64 ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस कर लेंगे, 64 से 64 को माइनस किया तो 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू -4 लेने से भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। x इज इक्वल टू -4 का मतलब है x प्लस 4 फैक्टर है, ठीक है, इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो यूँ हमें 3 आंसर्स मिल चुके हैं कि जिनके रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गए हैं। x इज इक्वल टू 1 लिया था हमने, उसका भी रिमाइंडर 0 आ गया, फिर हमने x इज इक्वल टू 2 लिया, उसका भी रिमाइंडर 0 आ गया, और फिर हमने x इज इक्वल टू -4 लिया तो उसका रिमाइंडर भी 0 आ गया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसको यहाँ पे लिखेंगे हम x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8, और इस हमारे पॉलिनोमियल के जो पॉसिबल फैक्टर्स आए हैं, यानी कौन कौन से इसके फैक्टर आए हैं जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, x-1 आ गया, ठीक है, इसका हमारे पास जो है वो आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, x-1 लिख देंगे, फिर उसके बाद x-2 भी फैक्टर है, उसको यहाँ पे लिख देंगे, और फिर लास्ट में हमने x+4 ये भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन के बाद ये इसके फैक्टर्स आ गए।